आज भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ के तत्वाधान में अटल सभागार में हमारे पार्टी के संयोजक जो सहकारिता प्रकोष्ठ के जाकर के हैं, लोकप्रिय नेता भाई मनोज जी की अध्यक्षता में ये जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, पूरे बिहार के लोग आए थे और आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक की जाकर अब बैठक का उद्देश्य था जाकर के आने वाले समय में पैक्स का चुनाव जो है यानी कि अक्टूबर से नवंबर संपन्न होने जा रहा है, 5 साल हो जाएंगे जाकर के। उसके लिए अनवरत ऑनलाइन सदस्यता अभियान हमारा जाकर के है। सदस्यता के बाद पैक्सों का नया गठन होगा जाकर के। हमने आह्वान किया है अपने सारे भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं को जाकर के कि आप आइए, मिलजुल करके आने वाले चुनाव में कैसे हमारी भागीदारी बढ़े जाकर के। और देश का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा सहकार समृद्धि को लेकर के उनका पहल प्रयास जाकर के अच्छे परिणाम आ रहे हैं जाकर के। आज़ादी के बाद सहकारिता विभाग कृषि मंत्रालय के साथ हुआ करता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा सहकारिता मंत्रालय को अलग गठित करके और सहकारिता को आगे बढ़ाने की दिशा में जो कदम उठाया है, और माननीय अमित शाह जी हमारे आदरणीय नेता हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं जाकर के, उनके कुशल नेतृत्व में अनेकों काम हो रहे हैं जाकर। पैक्सों का उद्देश्य क्या है? जिस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रीढ़ कृषि हमारा जाकर, किसानों को बेहतर सुविधा प्रदान करना जाकर, किसानों को समय पर धान की प्राप्ति जाकर के हो, गेहूं की प्राप्ति जाकर के हो, उन फसलों में जो MSP रेट भारत सरकार तय करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको हम लागू करते हैं, किसानों को सुविधा होती जाकर के। उसी तरह से अब भारत सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री ने पहली बार पैक्सों को अधिकार दिया है प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि योजना केंद्र का स्थापना करने का। उसके माध्यम से एक छत के नीचे खाद मिलेगा, बीज मिलेगा, दवा मिलेगा और PM किसान निधि योजना के माध्यम से पहली सरकार, आज़ादी के बाद सरकार पहली सरकार है। किसानों को रबी हो, खरीफ के मौसम में हो, खेती करने के लिए हमारी सरकार, और वहां पर 6,000 3 किस्तों में देश में 12,000 किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से, और बिहार में 82 लाख किसानों को DBT के माध्यम से खेती करने के रास्ते पर काम किया जा रहा है। जब सरकार में हम आए हैं, हमारी प्राथमिकता किसान रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब आई थी तो पहली बार किसानों के लिए हमारी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत करने का काम किया। अभी हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल पर, आदरणीय अमित शाह की पहल पर किसानों के लिए सभी पैक्सों में चरणबद्ध तरीके से जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है, ताकि कम दामों पर जनिक दवाएं किसानों को उपलब्ध हो, गाँव के लोगों को उपलब्ध होने का काम किया करते। उसी तरह से हमारी सरकार ने जो पैक्स हमारे हैं, पैक्स मतलब वहाँ पर ऑफलाइन में सारा काम हो रहा है देश के लेवल पर, और बिहार में भी हम लोगों ने प्रक्रिया शुरू कर दिया है। और आने वाले समय में पैक्स हो जाएगा, सारा ऑनलाइन हो जाएगा, सारा दिखेगा पैक्स कौन सा काम किए जा रहे हैं, पारदर्शिता दिखेगा जाकर के। और बिहार की सरकार के द्वारा पैक्सों के लिए मैं देख रहा हूँ कि सरकार कृषि रोड लाने का भी काम किया जाकर, उसके अच्छे परिणाम आए हैं। बड़े पैमाने पर किसानों को भंडार का निर्माण भी कराया गया है, और बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री हरित कृषि संघ की स्थापना की गई है। सभी पैक्सों में हम 15 लाख की राशि दे रहे हैं। आधी राशि अनुदान है और आधा राशि ऋण के रूप में, ताकि किसानों को खेती करने के लिए, आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए उपकरण उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। जो बेहतर पैक्स काम कर रहे हैं, ऐसे पैक्सों को हम प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार लेवल 15 लाख की राशि देने जा रहे हैं। 3 स्तर का है पैक्सों, कहीं पर 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख का है। तो इस तरह से प्रोत्साहित करने जो अच्छा पैक्स काम कर रहे हैं, इस सरकार की हमारी योजना जाकर के है। और उसी तरह से हम कर रहे हैं क्या, कंप्यूटराइज करने से फायदा क्या होगा, उसमें 50% बिहार में प्रोसेस हमारा है, और आने वाले 2 वर्षों के अंदर में बिहार में 100% हम कंप्यूटराइज जब कर लेंगे तो उससे काफ़ी किसानों को फायदा होगा। और बिहार में देख रहा हूँ बड़े पैमाने पर जो हमारे पैक्स हैं बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। देश में आज़ादी के बाद मैं देख रहा था किसान आत्महत्या करते थे। कारण क्या था? किसानों को सही मूल्य नहीं मिलता था, अगर प्राकृतिक कारणों से कहीं बाढ़ के सुखाड़ की स्थिति रहती थी, किसान को नुकसान होता था। माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की जाकर, तो बिहार में जिस प्रकार NDA की आई, हम लोगों ने बिहार में बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत की। बिना प्रीमियम का है, किसानों का लाभ हो रहा है तो नुकसान हो रहा है, उसकी सरकार भरपाई करने का काम कर रही है। इस तरह सहकारी जो बैंक हमारे हैं किसानों के लिए,
उसका आधुनिकीकरण कराने जा रहे हैं। तो आज हम सब यहाँ बैठे थे, उस समय हमारे साथियों का सुझाव भी आया जाकर के, प्रदेश कार्य समिति जो हमारा बैठक हुआ है सहकारिता प्रकोष्ठ का, सबका सुझाव भी आया है, सुझाव को हमने लिया है और आगे बैठेंगे जाकर के। चाहते सहकारिता जो क्षेत्र है, हम चाहते आंदोलन का रूप ले जाकर बिहार में आंदोलन का रूप ले। हमने आह्वान किया साथियों को जाकर के आने वाले समय में हम बैठे नहीं, हम एक और जहाँ पर लोकसभा के सामने चुनाव है और लोकसभा चुनाव के माध्यम से चलो गांव के कार्यक्रम 2 तारीख से 5 तारीख तक, मार्च तक चलो गांव के कार्यक्रम में माननीय मोदी जी के 10 वर्षों का शासनकाल जो रहा है, शासन सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर देश को आगे ले जाने का काम कि हमारा मानना है कि 10 वर्षों में भारत बदल गया करके। ये भारत का स्वर्णिम काल, गोल्डन पीरियड जाकर के इसकी चर्चा भारत की दुनिया में हो रही है। माननीय मोदी जी के विकास मॉडल को पूरा दुनिया सराह रही जाकर के है। तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में मोदी जी के पक्ष में लहर चल रहा है करके हम सबों का संकल्प है कि बिहार की जो 40 सीटें है, जब 19 में सरकार में हम थे, जब सरकार में थे तो 39 सीट हम लाए थे एनडीए साथ में, जब 19 में। इस बार हमारा दावा है कि निश्चित तौर पर 40 से 40 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी विजयी होंगे और देश में हम 400 का पार होंगे। फिर से नरेंद्र भाई मोदी सरकार में आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। इसका संकल्प हम लोगों ने लिया है, सरकार बनाना है। उसके बाद सहकारिता के क्षेत्र में जो चुनाव जो होने जा रहे हैं उसके लिए आह्वान हमने किया है। सहकारिता में क्रांति लाना है, बदलाव लाना है, सहकारिता को आंदोलन का रूप देना है, ताकि इस देश राज्य के अंदर में बड़ी संख्या में नौजवान हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, आत्मनिर्भर बने। और माननीय मोदी जी का सपना है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, उसको सहकारिता प्रकोष्ठ साकार करने का काम करें। हम लोगों ने सहकारिता के माध्यम से, सहकार से समृद्धि के माध्यम से, सहकार से समृद्धि एक हमारा स्लोगन है। स्लोगन नहीं बल्कि वो चरितार्थ हो रहा है। सहकारिता के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है, हर कोऑपरेटर को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम करना है। आज बैठक जो हुआ ये प्रदेश कार्य समिति थी, किसानों को कैसे लाभान्वित हम सहकारिता के माध्यम से कर सकते हैं, इस पर चर्चा हुई। आने वाले समय में सहकारिता एक बहुत बड़ी क्रांति बिहार में आएगी और किसान मजबूत होंगे। बिहार के किसान, हमारा कोई नंबर नहीं है बिहार सहकारिता का पूरे देश में। गुजरात नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र 2 नंबर पे है, कर्नाटका है, कई राज्य हैं, लेकिन बिहार को सहकारिता के माध्यम से आगे ले जाने का काम करना है। हम सब पर ये जिम्मेवारी है, सभी सहकारी बंधु पर। भूमिका मिली है तो उसको हम बखूबी निभाएंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे।